हाय, दिस इज़ अमनदीप सिंह रेखी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी सलाहकार में। आज एक बार फिर से हम आए हुए हैं न्यू चंडीगढ़। आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे न्यू चंडीगढ़ के ऊपर। उसके अंदर हमने पूरा एक ड्राइव न्यू चंडीगढ़ की थी, जिसमें हमने 17 सेक्टर से ड्राइव स्टार्ट की थी और न्यू चंडीगढ़ का एक पूरा ओवरव्यू देखा था। उसके अंदर न्यू चंडीगढ़ के अंदर हमने ओमेक्स को कवर अप किया था, जो कि यहाँ का सबसे ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और सिर्फ एक ये न्यू चंडीगढ़ का ही सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट नहीं है। अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है। आज हम लोग जिन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे और जिनके साथ मैं आपको मिलवाऊंगा, उनका नाम है मिस्टर दीपिंदर सिंह। ही इज़ द सीनियर GM इन ओमेक्स न्यू चंडीगढ़ के अंदर वो हेड करते हैं सेल्स को। और वो आपको यहाँ की वाई न्यू चंडीगढ़ इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी लोकेशन क्या पड़ती है, आने वाले 8-10 साल के अंदर इसकी पोजीशन कहाँ तक पहुँचेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग उनके साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे मुद्दे जो रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग न्यू चंडीगढ़, वाई ओमेक्स इज अ गेम चेंजर। जो हमारा ये सारा रीजन है, इसके अंदर ओमेक्स ने क्या ऐसा किया है कि ये गेम चेंजर साबित हो रहा है। एंड वाई टू इन्वेस्ट इन ओमेक्स, व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन ओमेक्स, इन सारे मुद्दों के ऊपर हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आई वेलकम टू मिस्टर दीपिंदर सिंह। अब उनसे मिलते हैं। थैंक यू। Hi, my name is Dipinder, and on behalf of Omex, I welcome all the viewers of Property Salahkar, Mr. Amandeep Singh Rekhi. So, Mr. Rekhi want to showcase the details of New Chandigarh to the viewers basically. So, we welcome you, and with the help of this small chart, we would like to explain you the dynamics of न्यू चंडीगढ़। नॉर्मली होता क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट चंडीगढ़, वी टॉक अबाउट चंडीगढ़, मोहाली एंड पंचकुला, ट्राई सिटी की हम बात करते हैं जी। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जी, जिसको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से डेवलप किया हुआ है। तकरीबन ये 150 स्क्वायर किलोमीटर में आ जाएगा, जिसमें 15-15 किलोमीटर की ये 2 रोड्स आ जाती हैं जी, मध्य मार्ग और दक्षिण मार्ग। और एक साइड पे ये आगे एक्सपैंड हो जाता है टुवर्ड्स मोहाली, और एक साइड पे ये एक्सपैंड हो जाता है जी टुवर्ड्स पंचकुला। मध्य मार्ग आगे एक्सटेंड हो जाती है जी पंचकुला की तरफ। इसको मैं पंचकुला लिखूंगा जी, इसको मैं चंडीगढ़ लिखूंगा जी, और इसको मैं मोहाली लिखूंगा। बात हो रही है न्यू चंडीगढ़ की, तो न्यू चंडीगढ़ की एक्सपेंशन जो है बेसिकली वो चंडीगढ़ के साथ इस एरिया में आ जाती है, जिसको हम बोलेंगे जी न्यू चंडीगढ़। और ये मध्य मार्ग वाली सेक्टर 17 वाली रोड एक्सपैंड हो जाएगी टुवर्ड्स न्यू चंडीगढ़। ये रोड जो है वो दक्षिण मार्ग वाली रोड है। इस तरफ ये आगे जीरकपुर, डेराबस्सी होकर दिल्ली की तरफ जाती है जी। इस एरिया को हम नॉमिनेट करेंगे एज ए जीरकपुर, और ये डेराबस्सी आ जाएगा जी। ये वाली रोड इस तरफ से यहाँ से न्यू चंडीगढ़ की तरफ आगे एक्सपैंड कर रही है। तो ये बेसिकली है जी दक्षिण मार्ग, और ये है जी मध्य मार्ग, जो कि मध्य मार्ग एक्सपैंड कर रहा है पंचकुला की तरफ, इस तरफ न्यू चंडीगढ़ की तरफ। दक्षिण मार्ग यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा है जीरकपुर की तरफ, यहाँ पे न्यू चंडीगढ़ की तरफ। दूसरा, चंडीगढ़ कनेक्टेड है मोहाली के साथ। तकरीबन 9 से 10 रोड्स हैं जी, एक 100 फुट की, एक 200 फुट की है। ऐसे ही कनेक्टिविटी है मोहाली की तरफ। मोहाली जो है वो चंडीगढ़ के सेक्टोरल ग्रिड के ऊपर आ जाता है जी। देन यहाँ पे एयरपोर्ट रोड आगे डेवलप चल रही है जी, डेवलप हो गई है। एयरपोर्ट रोड की कनेक्टिविटी यहाँ से आ जाती है। ये रोड जाती है जी पटियाला की तरफ। इस एरिया को हम बोलते हैं जी बनूड़ एरिया। और ये वाला जो एरिया आ जाएगा जी, ये आ जाएगा जी खरड़। और ये वाला एरिया जो आ जाएगा जी, ये आ जाएगा जी लांड्रा वाला एरिया। चंडीगढ़ यूटी है, पंचकुला मोहाली ट्राई सिटी है, साथ में जो डेवलपमेंट है जीरकपुर, डेराबस्सी, बनूड़, लांड्रा और खरड़ की आ जाएगी। लेकिन अगर हम ये ट्राई सिटी की बात करें तो साथ में एक जो डेवलपमेंट हो रही है, दैट इज़ क्वाट्रा सिटी। चौथा शहर प्रॉपर जो इवॉल्व हो रहा है वो हो रहा है जी न्यू चंडीगढ़। ये वाला एरिया जो है शिवालिक फुटल्स वाला एरिया आ जाएगा। तो चंडीगढ़ की एक तरफ मोहाली है, चंडीगढ़ की एक तरफ पंचकुला है, चंडीगढ़ की एक तरफ जो शहर आ रहा है वो न्यू चंडीगढ़ है, और चौथी तरफ शिवालिक फुटल्स आ जाएंगी जी। ये वाली जो एयरपोर्ट रोड है, ये आगे न्यू चंडीगढ़ के साथ भी कनेक्ट होने जा रही है, जिसका टेंडर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इनवाइट कर लिया है, लैंड ऑलरेडी एक्वायर्ड है जी। ये तकरीबन 8 किलोमीटर का स्ट्रेच आ जाएगा। वाई चंडीगढ़, पीपल सिटिंग इन हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, वाई चंडीगढ़। चंडीगढ़
लाइफस्टाइल है जी। चंडीगढ़ मेडिकल सर्विसेज के लिए जाना जाता है, चंडीगढ़ एजुकेशन के लिए जाना जाता है जी, और चंडीगढ़ स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन के लिए जाना जाता है। पीपल अर्बन माइग्रेशन जो इस एरिया में हो रही है उसका कारण है चंडीगढ़। चाहे अर्बन माइग्रेशन पंचकुला में हुई हो, चाहे मोहाली में हुई हो, चाहे बाकी एरियाज़ में है, चाहे न्यू चंडीगढ़ में हो रही है, रीज़न है चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ भी कहाँ से रन होता है, कहाँ से कंट्रोल होता है, वो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और ये चंडीगढ़ कैपिटल रीजन की जो रियल एस्टेट है प्राइमरीली ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल में ही जानी जाएगी। इंडस्ट्रियल भी है लेकिन इंडस्ट्रियल कंपोनेंट या इंडस्ट्रियल परसेंटेज जो है वो बहुत कम हो जाएगी। हम इसी चार्ट के ऊपर रेजिडेंशियल और कमर्शियल की भी डिस्कशन करना चाहेंगे। अगर हम मध्य मार्ग की बात करें, मध्य मार्ग के ऊपर जो रेजिडेंशियल प्लानिंग है वो 500 गज, एक कनाल इसको यहाँ पे बोलते हैं, 500 गज, 1000 गज और 2000 गज की टिपिकल इन्वेंट्री आ जाती है। बहुत लिमिटेड घर हैं जो 4000 गज, 8000 गज और 10,000 गज तक है, मतलब 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ तक के भी घर हैं जो टिपिकल इन्वेंट्री मध्य मार्ग के ऊपर है वो कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल के रूप में आ जाती है। अगर हम दक्षिण मार्ग की बात करते हैं, क्योंकि जैसे ही अर्बन माइग्रेशन होती है तो डेंसिटी बढ़ जाती है किसी भी शहर की। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो वो डेंसिटी दक्षिण मार्ग पे आपको देखने को मिलती है। इसमें 100 गज से शुरू हो जाता है, 100 गज मतलब 4 मरले, 6 मरले, 8 मरले, इट गोज अप टू 500 गज टिपिकल इन्वेंट्री। मध्य मार्ग के ऊपर सबसे छोटा साइज 500 गज है, दक्षिण मार्ग के ऊपर जो सबसे बड़ा साइज है वो 500 गज है। लेकिन यस, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें आपको 1000 गज भी देखने को मिलता है जी। तो इस टिकट साइज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस लेवल की डेंसिटी और टेम्परामेंट यहाँ पे अवेलेबल है। फिर हम बात करेंगे जी मोहाली के साथ कनेक्टिविटी की। जो चंडीगढ़ का सेक्टोरल ग्रिड मोहाली के साथ जुड़ता है, जैसे हम बात करें 48 से लेके 52 तक के जो सेक्टर्स हैं, यहाँ पे सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जाएंगी, जैसे पीजीआई सोसाइटी है, कैनरा बैंक सोसाइटी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सोसाइटी है, पंजाब एंड सिंध बैंक सोसाइटी है, पुष्पक है, बीएसएनएल है। इस तरह की तकरीबन 250-300 सोसाइटीज़ हैं। अगेन इसकी हम बात करें तो डेंसिटी को और इंक्रीज कर देती हैं, जिसमें स्टिल्ट +4, ग्राउंड +3 इस लेवल की कंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हैं। 52 सेक्टर जो है वो चंडीगढ़ में भी आता है, कुछ पोर्शन उसका मोहाली में भी आता है। 52 के बाद की जो कंस्ट्रक्शन है वो मोहाली में सेक्टोरल ग्रिड जो है वो कॉन्टिन्यूटी में चलता है जी बेसिकली। अगर हम मध्य मार्ग की बात करें, मध्य मार्ग की एक्सपेंशन एक तरफ पंचकुला की तरफ हो रही है जी, एक तरफ न्यू चंडीगढ़ की तरफ हो रही है। अगर हम पंचकुला साइड बात करें तो इसी एक्सटेंशन के ऊपर यहाँ पे चंडी मंदिर आ जाता है, जो वेस्टर्न कमांड हमारा डिफेंस का सबसे बड़ा बेस है, और ये रोड आगे एक्सटेंड कर जाती है जी शिमला की तरफ। तो हिमाचल का जो 1/3 हिस्सा है वो कनेक्टिविटी यहाँ से आपको देखने को मिलती है जी। अगर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इसी प्लान के ऊपर, तो यहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं मध्य मार्ग के ऊपर वही रन करती हैं उस पूरे रीजन को। हो सकता है किसी का घर बनूड़ में हो, जीरकपुर में हो, डेराबसी में हो, लांडरा में हो, खरड़ में हो, लेकिन मेजरली जो एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी है, वो मध्य मार्ग से ही कनेक्ट करती है जी। अगर हम मध्य मार्ग की कनेक्टिविटी की कमर्शियल की बात करें, कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आईटी पार्क आ जाएगा, रेलवे स्टेशन आ जाएगा जी। देन हम बात करें 26 सेक्टर की बात करें, 26 सेक्टर में हमारे ग्रेन मर्चेंट आ जाएंगे, सारी मंडी आ जाएगी। 26 में गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज आ जाएगा, इंडस्ट्रियल कॉलेज आ जाएगा जी। 7 सेक्टर हार्डवेयर की बहुत बड़ी हब मानी जाती है जी। 8 सेक्टर 9 सेक्टर में कॉरपोरेट के शोरूम्स आ जाते हैं। 9 सेक्टर में चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर है, पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर है, सेक्रेटेरिएट आ जाएगा। 10 सेक्टर में डीएवी कॉलेज है, होम साइंस कॉलेज है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज है, म्यूजियम है, माउंट व्यू है। 11 सेक्टर में आपका जीसीजी और जीसीएम आ जाएगा। देन यहाँ पे पीजीआई आ जाएगा, पीजीआई को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। पैक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाएगा जी। देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेक्रेटेरिएट आ जाता है, हाई कोर्ट आ जाता है, रॉक गार्डन आ जाता है, लेक आ जाती है जी, यूटी एडमिन आ जाता है जी। पीजीआई के ऑपोजिट यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी आ जाएगी, इसी की एक्सपेंशन यूआईईटी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगी। 15 सेक्टर को हम मेडिकल टूरिज्म और स्टूडेंट हाउसिंग की हब मानते हैं। 16 सेक्टर को हॉस्पिटल और रेड क्रॉस आ जाएगा। 17 सेक्टर की अगर हम बात करें, जब हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो सेक्टर 17 की भी बात करते हैं। सेक्टर 17 अपने आप में एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन माना जाता है जी। सेक्टर 17 की अगर हम बात करें, इसमें आईएसबीटी भी है, इंटर स्टेट
बस टर्मिनल, इसमें लोकल बस स्टैंड भी है, इसमें बैंक स्क्वायर भी है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, पीएफ ऑफिस भी है, एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑफिस भी है और यहाँ पे शॉपिंग प्लाजा भी है। शॉपिंग प्लाजा की हम बात करेंगे, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है फन, फूड, फैशन एंड फिल्म का। तो सेक्टर 17 अपने आप में चंडीगढ़ जैसे एक डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन के अंदर एक डेस्टिनेशन है जो है सेक्टर 17। मध्य मार्ग को अपलिफ्ट करने में, मध्य मार्ग को सस्टेन करने में, मध्य मार्ग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में सेक्टर 17 का बहुत बड़ा योगदान है जी बेसिकली। अब हम बात करेंगे जी ग्लोबल लेवल पे फर्दर डेवलपमेंट की, बिकॉज चंडीगढ़ एक हेरिटेज सिटी आ जाता है। चंडीगढ़ की हाइट कंट्रोल्ड है, चंडीगढ़ के एलिवेशन फसाड जो है वो कंट्रोल्ड है। मटका चौक पे खड़े होकर आपको बताना पड़ता है ये ताज होटल है, हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि कंट्रोल्ड एलिवेशन आ जाते हैं। पिछले 10-15 सालों में जो हमें एक्सपोजर मिला है टूरिज्म से, हम बात करें दुबई की, हम बात करें सिंगापुर की, हम बात करें किसी भी डेवलप कंट्री के डाउनटाउन की, वहाँ पे हमें बाउंड्रीलेस डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जहाँ पे एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। वहाँ पे हमें स्काई लाइन वर्टिकल डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जो कि चंडीगढ़ में पॉसिबल नहीं है जी। उस तरह की वर्टिकल डेवलपमेंट का, उस तरह के डाउनटाउन की डेवलपमेंट का जो पोटेंशियल है वो सिर्फ न्यू चंडीगढ़ के अंदर ही रह जाता है। न्यू चंडीगढ़ में इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यहाँ पे आपके पास बड़ा लैंड पार्सल होना जरूरी है, यहाँ पे छोटे प्लेयर्स अलाउड नहीं है। दूसरा, जैसे चंडीगढ़ को नेचर सपोर्ट करती है शिवालिक फुटहिल्स, उसी लाइन के ऊपर न्यू चंडीगढ़ जो है वो शिवालिक फुटहिल्स के ऊपर ही आ जाता है। इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन और इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी अगर हम बात करें, बद्दी यहाँ पे न्यू चंडीगढ़ की मध्य मार्ग एक्सटेंशन से कनेक्टेड है। नॉर्दर्न गेटवे मैं इसको बोलूँगा, कुराली यहाँ पे जो है न्यू चंडीगढ़ के साथ कनेक्टेड आ जाएगा जी। इसको नॉर्दर्न गेटवे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था शिमला 1/3 हिमाचल मैंने यहाँ पे मेंशन किया, 2/3 हिमाचल बिलासपुर, सुंदरनगर, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, हमीरपुर, धर्मशाला, बैजनाथ, पपरोला, जोगिंद्रनगर, ऊना, अम्ब, ये सारा एरिया जो है वो यहाँ से कनेक्ट होता है। पहले क्या था, लोग यहाँ से खरड़ जाते थे, खरड़ से मोहाली जाके देन चंडीगढ़ जाते थे। आज यहाँ से एक्सप्रेस रोड है, वो न्यू चंडीगढ़ आते हैं और न्यू चंडीगढ़ से ही चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं। और चंडीगढ़ आने का पर्पस हमने जो डिस्कस किया वो ले दे के सारा मध्य मार्ग के ऊपर ही जो इंस्टीट्यूट्स है वही एक डेस्टिनेशन बनता है। इसी लाइन के ऊपर न्यू चंडीगढ़ की आगे डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम यहाँ से न्यू चंडीगढ़ को डिस्कस करें, 15,000 एकड़ में न्यू चंडीगढ़ है, जिसमें 5,000 एकड़ अप्रॉक्सीमेटली 5250 एकड़ जो है वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लैंड है। बाकी एरिया जो है वो पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट में आ जाता है, थोड़ा सा एरिया मेडी सिटी में आ जाता है, थोड़ा सा एरिया एजुकेशन सिटी में आ जाता है, थोड़ा सा एरिया ट्रांसपोर्टेशन एरिया में आ जाता है, वेयर हाउसिंग में आ जाता है। तो एक अच्छी डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पे जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, या मैं बात करूं चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के लेवल पे फंडामेंटली उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके न्यू चंडीगढ़ की डेवलपमेंट हो रही है जी। और विद ग्रेस ऑफ गॉड यहाँ पे जो वर्टिकल डेवलपमेंट का स्कोप है वो मिक्स लैंड के अंदर है, वर्टिकल कमर्शियल डेवलपमेंट का जो स्कोप है वो मिक्स लैंड कमर्शियल में आ जाएगा, और उसका मेजर लैंड पार्सल जो है वो ओमेक्स के पास ही मिलेगा आपको देखने के लिए। उसी लाइन के ऊपर हम वर्ल्ड प्लाजा की डेवलपमेंट कर रहे हैं। वर्ल्ड प्लाजा इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया ट्रेड टावर, इंटरनेशनल ट्रेड टावर, हॉलिडे इन 5-स्टार होटल एंड बीकन स्ट्रीट। बीकन स्ट्रीट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी preferred destination for the people across 250 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, 200-250 स्क्वायर किलोमीटर के लोगों के लिए एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहेगा। सो बिफोर आई गो इनटू द डिटेल ऑफ वर्ल्ड प्लाजा, मैं आपको थोड़ा सा न्यू चंडीगढ़ और ओमेक्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताना चाहूँगा। लेट्स रेफर टू दिस मास्टर प्लान। अगर हम बात करें इस मास्टर प्लान की, ये न्यू चंडीगढ़ का मास्टर प्लान आ जाएगा जी। मेन 2 रोड्स हैं, ये वाली रोड मध्य मार्ग वाली है जहाँ पे पीजीआई और पंजाब यूनिवर्सिटी आ जाएगा, यहाँ से ये रोड एक्सटेंड होते हुए न्यू चंडीगढ़ की तरफ आ रही है। ये रोड जो है दक्षिण मार्ग है जी, दक्षिण मार्ग जो है दिल्ली जीरकपुर से होते हुए चंडीगढ़ से होते हुए ये आगे एक्सटेंड कर रही है। तो ये जो दो मेन आर्टरीज हैं चंडीगढ़ की, मेन दोनों आगे एक्सटेंड कर रही है न्यू चंडीगढ़ में। न्यू चंडीगढ़ ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 15,000 एकड़ का न्यू चंडीगढ़ है, जिसमें ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया लाइट लेमन कलर का जो आपको दिख रहा है, ये सारा आर जोन आ जाएगा। जो ऑरेंज कलर की आप लैंड देख रहे हैं ये सारी, ये मिक्स लैंड यूज आ जाएगी, और सिविक बॉडीज जो है वो यहाँ पे सीसी एरिया में आ जाएंगी जी। पीसीए स्टेडियम जो है 42 एकड़ में 40,000 की सीटिंग के साथ पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का जो पीसीए स्टेडियम है वो यहाँ पे आ रहा है। 2020 अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया इंडिया का इंटरनेशनल मैच यहाँ पे लाइंड अप है। जैसे मोहाली को ग्लोबल प्रेजेंस एक मिली है
इसी स्टेडियम की वजह से, इंटरनेशनल मैचेस की वजह से, वैसे ही न्यू चंडीगढ़ को भी एक रिकग्निशन और ग्लोबल प्रेजेंस मिलेगी 2020 के अंदर जी। बात करें हम इसी मध्य मार्ग एक्सटेंशन के ऊपर पीजीआई वाली रोड से जैसे ही हम आगे की तरफ आते हैं तो ये वाला एरिया जो है वो मेडिसिटी का आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे टाटा कैंसर हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल, होमी भाभा रिसर्च सेंटर आपको देखने को मिल रहा है। तकरीबन 50 एकड़ में ये टाटा कैंसर हॉस्पिटल आ रहा है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल है जहाँ पे ISBT और मेट्रो कॉरिडोर आएगा। इसके बिल्कुल साथ ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी कमर्शियल डेवलपमेंट चल रही है जिसको हम वर्ल्ड प्लाजा का नाम दे रहे हैं जी। इसके पीछे यहाँ पे जो हमारी डेवलपमेंट चल रही है वो दा लेक के नाम पे प्रीमियम ग्रुप हाउसिंग की डेवलपमेंट यहाँ पे चल रही है। अगर हम ओमेक्स के 1000 एकड़ के लैंड बैंक की बात करें तो ये वाला जो थ्रू एंड थ्रू सेक्टर रोड ये जो जा रहा है ये ओमेक्स की ही डेवलपमेंट है। यहाँ पे हमारे फ्लोर्स हैं, विलाज हैं, प्लॉट्स हैं, क्लब हाउस है, इंटरनल शोरूम्स और बूथ है, मार्केट है। और यही रोड आगे कनेक्ट करती है एयरपोर्ट रोड के साथ, PR7 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहाँ पे कनेक्ट करेगी। तो ओमेक्स का यहाँ पे फेज़ 1, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ओमेक्स का फेज़ 3, 4, 5 यहाँ पे आ जाएगा। ये सारे सेक्टर्स अगर आप देखते हैं, सेक्टर्स की नंबरिंग हो रखी है न्यू चंडीगढ़ की, ये सारा ओमेक्स का लैंड बैंक आ जाएगा। यहाँ पे गमाडा की इको सिटी है, पीछे यहाँ पे DLF आ जाएगी और ये वाला जो लैंड पार्सल्स है सारा ओमेक्स का यहाँ पे आ जाएगा जी। जैसे ही आप न्यू चंडीगढ़ में एंटर करते हैं, चंडीगढ़ की साइड से यहाँ पे IAS एंड PCS जुडिशरी सोसाइटी यहाँ पे वो आ जाएगी जी। बेसिकली ये मध्य मार्ग एक्सटेंशन रोड आगे जैसे ही कनेक्ट करती है, राइट साइड इट गोज टू बद्दी। तो ये वाली रोड जो है ये आगे बद्दी के साथ यहाँ पे कनेक्ट करती है जी। और ओबरॉयज जो है, सुख विलास हम बात करते हैं जी, सुख विलास ओबरॉय जो है, ओबरॉयज प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी जी। ये दक्षिण मार्ग वाली रोड है और ये मध्य मार्ग वाली रोड है। ये आगे एक्सटेंड करती है कुराली को लेके। ये रोड भी आगे जाके अनंतपुर साहब को कनेक्ट करेगी। ये आज की डेट में फंक्शनल है। ये कुराली वाला एरिया आ जाएगा जी। कुराली से दिस रोड गोज टू रोपड़ एंड आगे की तरफ ये चली जाती है, मोरिंडा लुधियाना की तरफ चली जाती है ये रोड बेसिकली। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यू चंडीगढ़। इसमें एजुकेशन जोन भी है, इसमें ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउस जोन भी है, इसमें PLP ग्रीन एरिया, ये सारा आप देख रहे हैं फुटेल्स है, शिवालिक फुटेल्स है, ग्रीन एरिया आ जाएगा। इसमें ये मेडिसिटी आ जाएगी जी और इसमें ये रिहायशी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए R जोन आ जाएगा। और यहाँ पे ऑरेंज कलर मिक्स लैंड है जिसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की डेवलपमेंट आ सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग की हुई है जी। तो आगे हम जो कमर्शियल की बात कर रहे हैं, जो मेडिसिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है, ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल के बिल्कुल साथ है, वो हमारा आ जाएगा जी बीकन स्ट्रीट। ये हमारा बीकन स्ट्रीट है बेसिकली। इसके एक आर्टिस्टिक इंप्रेशन दिया हुआ है, कैसे इसके कोर्टयार्ड्स की डेवलपमेंट होगी, कोर्टयार्ड से फिर प्रीमियम रिटेल शॉप्स की कैसी डेवलपमेंट रहेगी। अगर हम वर्ल्ड प्लाजा की बात करें तो वर्ल्ड प्लाजा को रेफर करने के लिए हमारी जो डेवलपमेंट चल रही है, अगर आप इस कैबिन से भी देखेंगे बाहर की तरफ, यहाँ पे जो डेवलपमेंट चल रही है, आगे आप देखेंगे बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट चल रही है, आपके सामने जो दिख रहा है वो है बेसिकली जिस टावर में हम बैठे हैं उसका नाम है इंडिया ट्रेड टावर। और सामने ये जो टावर आप देख रहे हैं ये है इंटरनेशनल ट्रेड टावर आ जाएगा। और साथ में वो जो डेवलपमेंट चल रही है वो 5 स्टार प्रॉपर्टी हॉलीडे इन की चल रही है। और इन दोनों टावर्स के बीच में से जो प्लाजा रोड जाएगी वो बीकन स्ट्रीट को कनेक्ट करेगी। और सामने अगर आप देख पाए उस तरफ वो टाटा कैंसर हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर देखिए आप जूम कर पाए थोड़ा सा, यस, ये टाटा कैंसर हॉस्पिटल की डेवलपमेंट चल रही है जी, यस ये वाली। और अगर आप बाहर देखेंगे हमारी साइड के अंदर ये वर्ल्ड प्लाजा की डेवलपमेंट का काम चल रहा है यहाँ पे। इसके ऊपर ग्रेनाइट वर्क होगा जैसे आप फॉरेन में देखते हैं। इस टावर में जिसमें हम खड़े हैं इंडिया ट्रेड टावर, टावर टू टावर डिस्टेंस आप देखेंगे एक पूरा वर्ल्ड क्लास प्लाजा की डेवलपमेंट आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलेगी जी। और इसकी कुछ रेंडर्ड इमेजेस भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वर्ल्ड प्लाजा की जो डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ बाहर आप काम देख रहे हैं, काम चल रहा है, इस लाइन के ऊपर यहाँ पे काम चल रहा है जी। इन इमेजेस को आप रेफर कर सकते हैं वर्ल्ड प्लाजा की डेवलपमेंट के लिए। दोनों टावर्स के बीच में जो डेवलपमेंट का काम है वो इस लाइन के ऊपर होगा। 40 mm का ग्रेनाइट है, इसका काम इसके ऊपर चल रहा है जी। वर्ल्ड प्लाजा की डेवलपमेंट इस लाइन के ऊपर हम करेंगे जी। तो जो चीज़ आपको फॉरेन में एक्सपीरियंस करने को मिलती है उसी लाइन के ऊपर यहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं बेसिकली। तो वर्ल्ड प्लाजा में हमारा इंडिया ट्रेड टावर आ जाएगा जी, इंटरनेशनल ट्रेड टावर आ जाएगा जी,
हॉलिडे इन आ जाएगा 5 स्टार होटल और बीकन स्ट्रीट आ जाएगा जी। सो पुट ऑल टुगेदर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाउनटाउन बेसिकली। बाकी जो 40 एकड़ है वो हमने फ्यूचर के लिए रिजर्व किया हुआ है। तो 60 एकड़ का जो थीम बेस्ड कमर्शियल डेवलपमेंट है उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 20 एकड़ में वर्ल्ड प्लाजा आ जाएगा, इंडिया ट्रेड टावर, इंटरनेशनल ट्रेड टावर, हॉलिडे इन और बीकन स्ट्रीट आ जाएगा। इस वर्ल्ड प्लाजा के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसमें आप वर्चुअल स्पेस में बाय कर सकते हैं, इसमें आप लॉकेबल ऑफिस स्पेसेस बाय कर सकते हैं। लॉकेबल ऑफिस स्पेसेस में हम आपको पोजेशन तक एश्योर्ड रिटर्न्स दे रहे हैं। उसके बाद लीजिंग गारंटी आपको 6 साल की दी जा रही है, जिसमें 3 साल के लिए 48 रुपीज़ का मिनिमम रेंटल गारंटी किया जा रहा है और फिर अगले 3 साल के लिए उसमें 5% एस्केलेट करके 50 रुपये 40 पैसे के हिसाब से आपको रेंटल इंश्योरेंस दी जा रही है। तो बेसिकली हम आपको कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं भी यहाँ पे जो रेंटल के रेट है वो चंडीगढ़ से ही फंडामेंटली अगर हम बात करें चंडीगढ़ के एट पार उस बेस को हम पकड़ेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे बेसिकली। तो ग्लोबल लेवल का एक्सपीरियंस जो आज इस टेरिटरी में कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस हम आपको यहाँ पे अपने वर्ल्ड प्लाजा में ज़रूर दिखाएंगे जी।